मैं शिव में शक्ति का वास हूँ, ज्ञान में सरस्वती हूँ, मैं श्री हूँ, जगत का आधार हूँ, मैं सारा आकाश हूँ। कब तक रोकोगे मुझे, कब तक टोकोगे मुझे, मैं जीत का विश्वास हूँ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य महिला वोटर बनकर उभरी हैं गेम चेंजर। महिला वोटर मतलब जीत का गारंटी। और हाल के विधानसभा चुनाव ने जैसे इस बात पर मोहर लगा दी। हालात अलग, राज्यों के मिजाज अलग, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में जो एक बात कॉमन रही वो ये कि महिला वोटर ने यहां लोकसभा चुनाव नतीजों को बिल्कुल पलट कर दिया। झारखंड में लोकसभा में बीजेपी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने बड़े बहुमत से सरकार बनाई। इसी तरह महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का बोलबाला रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में महायुति की आंधी चली। और इतना ही नहीं, दोनों राज्यों में महिलाओं के लिए बनी योजनाओं का लाभ सत्ताधारी दल को मिला है। इस चुनाव नतीजे ने दिल्ली से लेकर पटना तक महिलाओं के लिए नए ऐलान की आधारशिला रख दी है। आने वाले दो राज्य जिनमें चुनाव है, एक दिल्ली और एक बिहार। अब दोनों राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार के चुनाव अभी कुछ दूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में महिला संवाद यात्रा निकालने की तैयारी में जुट चुके हैं। माना यही जा रहा है कि नीतीश भी वहां महिलाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान करेंगे। तो दूसरी ओर दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर रणभूमि तैयार हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 1000 रुपए का ऐलान और चुनाव जीतने के बाद ये रकम बढ़ाकर 2100 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं वो अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही योजना पर बात कर रही हैं, घर घर तक ले जाने की तैयारी में। अब जाहिर है सियासत लाभार्थियों की एक ऐसी फौज ढूंढ रही है जो वोटर के तौर पर लॉयल भी हो और जिनके पास खामोशी से पासा पलट देने की काबिलियत है। कि क्या वाकई में महिला वोटर का राजनीति में रुझान बढ़ रहा है? क्या महिला वोटर उन पार्टियों को वोट कर रही हैं जो उन्हें आर्थिक आजादी दे रहे हैं? और इससे भी बढ़कर क्या महिला वोटर की बड़ी संख्या या उनके खाते में आने वाले पैसे ही महिला सशक्तिकरण की गारंटी? चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1971 के बाद महिला वोटर्स की संख्या में करीब 236% की ग्रोथ हुई, यानी 50 सालों में करीब 2.5 गुना। लोकसभा के चुनाव जहां सिर्फ 39% महिलाओं ने वोट डाले। फिर बात 1967 चुनाव की, जहां यह आंकड़ा 49% तक पहुंच गया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आया 2014 से, जब महिला वोटर की संख्या 66% और 67% तक पहुंच चुकी। और अगर इस दौर में पुरुष और महिला वोटर के बीच का अंतर देखेंगे तो 1962 के आम चुनाव में जहां जेंडर गैप 12% का था, वो 2024 जहां आज हम खड़े हैं, इसके लोकसभा चुनाव में घटकर सिर्फ 1% रह गया है। आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं वो वोटिंग प्रतिशत के मामले में जमीनी हकीकत के करीब है। और ये भी सच है कि महिला वोटर्स में जागरूकता को लेकर आजादी के बाद से सभी सरकारों ने अपना किरदार निभाया। सेंटर और स्टेट लेवल पर महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए कई नीतियां बनी। 1982 में एमजीआर ने तमिलनाडु में स्कूलों में न्यूट्रिशन और बच्चों के एनरोलमेंट जैसी योजनाएं चलाई और जिसके बाद मिड डे मील यानी दोपहर का खाना मुहैया कराने की योजना में भी तब्दील उसको कर दिया गया। तमिलनाडु में अक्सर जब जयललिता की सरकार थी, कभी भी सरकारें रिपीट नहीं होती थी। एक टेन्योर में एक तो अगले टेन्योर में दूसरी पार्टी की सरकार। लेकिन जयललिता ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा और इस रिकॉर्ड को तोड़ने में मदद की महिला वोटर्स।
वो एक एग्जाम्पल था। जब महिला वोटर का साथ मिला तो जयललिता ने बैक टू बैक 10 साल तमिलनाडु में राज किया। और इसी तरह की बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में ऐसी कई तरह की योजनाओं के जरिए लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिशें हुई हैं। महिलाओं के लिए हर सरकार ने योजनाएं चलाई।